12 तारीख और 12वां महीना यानी 11 दिसंबर 2023 है। और मैं मात नर्मदा किनारे 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 मैया के तट तट यात्रा कर रहा हूँ। और मेरे कुछ पिछले जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जिनके फलस्वरूप ये यात्रा मैंने प्रारंभ करी, मैया को अर्जी लगाई। तो इस यात्रा को करने से देखो दिव्य अनुभव हुए मुझे। एक जगह मैं रास्ते में रुका हुआ था, तो चाहे कि वहाँ व्यवस्था तो नहीं थी, और 10-12 साधुओं की टोली वहाँ वैसे थी, बाबाओं की। क्योंकि जो हम ये सफ़ेद कपड़े धारण कर लेते हैं घर परिवार छोड़ के, तो हम बाबा बन जाते हैं, तो हमें बाबा बोला जाता है जो भी सफ़ेद कपड़े में धारण करता है। और तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये नर्मदा मैया है, नर्मदा मैया पीछे। और हम जब भी ये यात्रा करते हैं तो मैया के तट तट यात्रा करनी चाहिए, तो मैया बहुत फल देती है। और अपने राइट की तरफ होनी चाहिए, अपने सीधे हाथ की तरफ मैया को लेके यात्रा प्रारंभ करी जाती है। इस टाइम हम दक्षिण तट है, और हमारे उस परले किनारे पे वो उत्तर तट है, दक्षिण तट है। तो ये पितरों के मुक्ति दिलाने के लिए, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए और अपना मोक्ष के लिए हम ये यात्रा करते हैं। आइए जानते हैं, कुछ भगत खड़े हैं नर्मदा मैया के यहाँ। अभी इनके गुरुजी भी हैं, और उनके गुरुजी का भी थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं, और आपको दिखा रहे हैं क्या अनुभूति उनकी हुई इस यात्रा में, और वो कैसे उन्होंने यात्रा करी। ये अभी उनके गुरुजी हैं, भी दिखाता हूँ। पहले इनके वो कर लेता हूँ। ये गुरुजी के हैं। आपने कैसे यात्रा करी? ये यात्रा का ख्याल मेरे मन में आया, हमारे गुरुजी हैं साथ में। क्या नाम है आपके गुरुजी का? हमारे गुरुजी का नाम है दयाशंकर तिवारी। इन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया। अच्छा जी। इसका मर्म बताया। ठीक। और हम लोगों को लगा कि नमामि त्वामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वामि देवी पंकजम, नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदे की परिक्रमा करने से जन्म जन्मों के लिए मार्ग खुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है, और परिवार की उन्नति होती है, विकास होता है, वृद्धि होती है। तो इसलिए अपने गुरु के निर्देशानुसार कर रहे हैं। अपने गुरु के निर्देशानुसार आज इस माँ नर्मदे की गोद में, मैया की गोद में आया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ एक से एक विभूतियाँ, एक से एक संत शिरोमणि धर्म ध्वज धर्म रक्षक, यहाँ सारे लोगों का समागम हो रहा है। सबका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, सबके प्रसाद मिल रहा है। ये हमारे गुरु की महती कृपा है, जो आज मैया की चरणों में हम लोगों को सेवा करने का और परिक्रमा करने का ये अवसर मिला है। नर्मदे हार। आपका नाम? और मेरा नाम है रविशंकर तिवारी, ग्राम पोस्ट सुल्तानपुर, जनपद जौनपुर, तहसील मछरी शहर का निवासी हूँ। और गुरुजी भी हमारे पड़ोस के ही हैं। इनके साथ हमारे गुरु भाई रामलाल यादव, ये भी ग्राम पोस्ट सुल्तानपुर के हैं। तीनों लोग मिल करके मैया की परिक्रमा में एकदम समर्पित हैं। और ये अनवरत जब तक मैया रानी चाहेंगी, हम लोगों की परिक्रमा इसी प्रकार चलती रहेगी। नर्मदे हार। तो गुरुजी, आपके गुरु की अनुभूति के अनुसार आपने ये यात्रा प्रारंभ बस करी है? हमारे गुरुजी ने जो आज्ञा दिया, हमारे गुरुजी बाबा धाम जाते थे। अच्छा। बाबा धाम से हम लोगों को प्रेरणा शुरू हुई। हम लोग माँ नर्मदा के दर्शन के लिए यहाँ गुरुजी ने हम लोगों को प्रेरित किया, हम लोग यहाँ पे आए। हाँ, तो दिया पाद पंकजम नमानि देवी नर्मदे, दिया पाद पंकजम नमानि देवी नर्मदे। जय भोलेनाथ। नर्मदे यार। अब गुरुजी ये आपके गुरुजी हैं? ये गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे। अच्छा जी। गुरुजी, आपका शुभ नाम? दयाशंकर। ये आपके दो चेले हैं? हाँ हाँ हैं? चलो, आपने इनका जीवन तो सुधार दिया, तो बाकी औरों को जीवन सुधारने के लिए आप क्या व्याख्या करेंगे, क्या उनको समझाएंगे, क्या उनको वचन देंगे? अरे यहाँ पर आने पर 7 पीढ़ी नीचे की अपने आप मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, और 7 पीढ़ी ऊपर को आने वाली जो है वो कभी दुख में नहीं बीतती है। और मातृ पक्ष और पिता पक्ष और मातृ पक्ष के जो सब कुल खानदान हैं, ये सब मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मतलब नाना का परिवार भी और पिता का परिवार भी जो नीचे स्तर के हैं, पिता प्रपितामह, ये सब, और मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही, ये लोग भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस उद्देश्य से हम
आए हैं और इन लोगों को ले आए हैं और लोगों को जागृत करेंगे कि आप भी नर्मदा मैया की परिक्रमा करें और माता का व्रत उठाएं। तो प्रभु जी ये कितने दिन की यात्रा आपकी? ये तो 4 महीने की है, कम से कम 4 महीने की। कम से कम मैया के ऊपर। मैया के ऊपर है, मैया जाने। तो परिवार छोड़ते हुए आप लोगों को दुख होता क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, परिवार कोई भी दुख सुखमय है। परिवार भी आशीर्वाद सुखमय दिया। में मैया ने सारा परिवार को व्यवस्था कर सुखमय दिया कर दी मैया। और मैया के प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ तो पहुँच कहीं गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको रोटी या भोजन की कोई व्यवस्था- तकलीफ कोई- नहीं, कहीं यहाँ नहीं, जो यहाँ सब आए मजा हैं वो है। खा नहीं पा रहे हैं। इनकार कर यहाँ दिया, रास्ते नहीं में खाएंगे इतने मैया। सेवा दे रहे हैं, इतने सेवा दे रहे हैं कि जो घर से सामान लाए हैं वो खत्म ही नहीं हो रहा वो है। ढोते ढोते हम लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान हो गए, उनको भी कहीं छोड़ के आ रहे छोड़ हो के आप। छोड़ के आ रहे हैं, आश्रमों में बांट जर्सी छोड़ दिए, दिया, कंबल भी भाई छोड़ रहा है, कुर्ता सब ऐसे छोड़ रहे हैं, छोड़ देंगे। तमाम यानी कि वस्त्रों सिर्फ का आप दान घर किए। से निकल घर आओ। से निकल आओ, घर बस। से निकल आओ। हाँ। मैया सब अन्नदान, व्यवस्था वस्त्र कर- दान, सब ये यहाँ सब चल मिलेगा, रहा है। मिलेगा बोलो सब कुछ। नर्मदे मैया की हाँ। जय। डालो इंटरनेट भाई। ये देखो जौनपुर के गुरुजी थे और इनके ये 2 शिष्य थे साथ में, और हमें भी बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। हमारे पीछे मैया नर्मदा है, दक्षिण तट पे हम रुके हुए हैं। और देखो दिक्कत कुछ भी नहीं है। छाले तो मुझे हुए हैं, लेकिन पता क्या है, छालों में भी मेरी अनवरत यात्रा चल रही है। आपको दिखाता हूँ मैं। देखो मुझे छाले भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं है। मैया की इतनी शक्ति है कि छाले अपने आप फूट जाते हैं और मैया शक्ति देती है और मैं चलता रहता हूँ। और भी ये भक्त आ रहे हैं, देखो और भी चल रहे हैं।